Assalamu alaikum, dear students. Today I will discuss the topic from class 10th physics, and the title of this topic is combination of capacitors. Combination of capacitors का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स का एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करना. टू आर मोर देन two capacitors connected together in a circuit. एक सर्किट में दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स को एक साथ कनेक्ट करने को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. कॉम्बिनेशन हम करते क्यों है? हम इसलिए करते हैं अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस के कैपेसिटर अवेलेबल है और हमें कम कैपेसिटेंस चाहिए, या हमारे पास बहुत सारे कम कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं और हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, तो दोनों केसेस में हमें किस चीज़ की ज़रूरत करनी पड़ती है? कॉम्बिनेशन की. देखो, कैपेसिटर को हम इस वजह से कंबाइन करते हैं क्योंकि अगर हमारे पास घर में बहुत बड़े बड़े कैपेसिटर, ज़्यादा कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर अवेलेबल है और हमें कम कैपेसिटेंस चाहिए, या हमारे पास घर में छोटे छोटे कैपेसिटर्स अवेलेबल है और हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे? इनकी कॉम्बिनेशन करेंगे. और कॉम्बिनेशन दो तरह से हो सकती हैं, एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक है सीरीज कॉम्बिनेशन. तो आज के लेक्चर में हम सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करेंगे. मतलब मैंने आप लोगों को समझा दिया कि अगर छोटे कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं, स्मॉल कैपेसिटेंस वाले, उनको आपने किस में कंबाइन करना है? पैरेलल में. तो आप उसकी कैपेसिटेंस कंबाइन हो जाएगी और कंबाइन होके वो एक बड़े कैपेसिटर की तरह वर्क करेगी. अगर छोटे कैपेसिटर्स हैं तो इनको क्या करो? बड़े कैपेसिटर्स है उनको फिर सीरीज में कनेक्ट करो, उनकी कैपेसिटेंस डिवाइड हो जाएगी और वो फिर छोटे कैपेसिटर की तरह क्या करेंगे? वर्क करेंगे. तो दो तरह की कॉम्बिनेशन है इसमें, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन. इसमें हम आज सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स. सीरीज में हम क्या करते हैं कि एक सर्किट है, उसमें मैंने ये एक कैपेसिटर लगा दिया है, उसके बाद ये मैंने दूसरा कैपेसिटर लगा दिया है. देखो, दो कैपेसिटर मैंने लगा दिए हैं और एक दूसरे के साथ मैंने क्या कर दिया है? एक ही लाइन में लगा दिए हैं और करंट के लिए क्या है? सिर्फ एक ही रास्ता अवेलेबल है. दो कैपेसिटर्स को मैंने इस तरीके से आपस में कंबाइन किया है कि करंट के लिए क्या है? सिर्फ एक पाथ अवेलेबल है और वोल्टेज जो है उसके लिए क्या है? मिनी पाथ्स अवेलेबल है, एक रास्ता अवेलेबल नहीं है. ये कैपेसिटर हो गया C1 और ये हो गया C2. ये आपके पास है बैटरी V, ये इसका पॉजिटिव साइड है और ये इसका नेगेटिव साइड है. ये जो प्लेट है, ये वाला जो प्लेट है देखो, और ये वाला जो प्लेट है, ये प्लेट पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है. ये यहां से सारे नेगेटिव को खींच लेगा और यहां पे सारे क्या जो है क्रिएट हो जाएंगे? पॉजिटिव. और ये जो नेगेटिव यहां से खींच लेगा सारे किसको देगा? इस वाले प्लेट को देगा और यहां पे सारे क्या क्रिएट हो जाएंगे? नेगेटिव क्रिएट हो जाएंगे. और यहां पे एक बात याद रखो कि ये वाली जो साइड है और वो वाली जो साइड है, ये दोनों देखो, ये दोनों इस बैटरी के साथ बराह रास्त कनेक्ट है. बराह रास्त का मतलब क्या है? कि बैटरी के साथ डायरेक्टली इन लिंक है और इनकी जो चार्जिंग होगी वो थ्रू कंडक्शन होगी. किसके थ्रू? कंडक्शन. और ये जो प्लेट है और ये वाला जो प्लेट है देखो, ये दोनों
ये जो पॉजिटिव है ये इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और फिर ये जो नेगेटिव है ये इनके पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो बीच वाले प्लेट्स है इनकी जो चार्जिंग होगी वो थ्रू इंडक्शन होगी और इन दोनों की जो चार्जिंग होगी वो किसके थ्रू होगी, थ्रू कंडक्शन। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि करंट जो है वो क्या होगी, सेम होगी। करंट क्या होगी, सेम। करंट के सेम होने का मतलब क्या है कि बैटरी से जो आई करंट निकला था वो इस कैपेसिटर में I1 के बराबर होगी और I1 जो है वो इस कैपेसिटर में किस चीज के बराबर होगी, I2। तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि करंट जो है वो दोनों कैपेसिटर्स में क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि करंट के लिए एक ही पाथ अवेलेबल है। इसके बाद है दूसरी चीज वोल्टेज। वोल्टेज बैटरी की जो वोल्टेज है वो तो Vs है सोर्स की, वो जब इस कैपेसिटर के साथ आएगी तो V1 होगी और इसके साथ क्या होगी, V2। वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज जब पहले कैपेसिटर के पास जाएंगे तो वर्क डन क्या होगा, कम लगेगा, दूसरे के पास जाएंगे तो वर्क क्या लगेगा, ज्यादा। तो इसी वजह से वोल्टेज जो है इसमें क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन इन दोनों कैपेसिटर्स का जो वोल्टेज होगा वो इस बैटरी के वोल्टेज के क्या होगा, बराबर होगा। तो आपके पास आएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब कैपेसिटेंस की इक्वेशन के मुताबिक आपको पता है कि V क्यों किस चीज के बराबर है, CV, और V किस चीज के बराबर है, क्यों डिवाइडेड बाय C। V1 किस चीज के बराबर होगा, क्यों 1 डिवाइडेड बाय C1। V2 किस चीज के बराबर होगा, क्यों 2 डिवाइडेड बाय C2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। 3, 4, 5 को किस में पुट करो, 2 में, तो आपके पास आ जाएगा क्यों डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू क्यों 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस क्यों 2 डिवाइडेड बाय C2। अगर करंट सेम है तो इसका मतलब क्या है कि क्यों 1 जो है वो किस चीज के बराबर होगा, क्यों 2, और क्यों 2 किस चीज के बराबर होगा, क्यों के। तो सब की जगह पे यहाँ पे क्यों लगा दो। क्यों डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू क्यों डिवाइडेड बाय C1 प्लस क्यों डिवाइडेड बाय C2। क्यों को कॉमन कर लो, क्यों डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू क्यों इंटू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। क्यों इन क्यों कैंसल, 1 डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C2। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो तो आपके पास आ जाएगा 1 बाय C इज इक्वल टू C2 प्लस C1 डिवाइडेड बाय C1 इंटू C2। अब इनको उल्टा करो, C इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C1। तो अगर आपने सीरीज कॉम्बिनेशन की है कैपेसिटर्स की तो इनकी कैपेसिटेंस क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आपके पास घर में बड़े बड़े कैपेसिटर्स अवेलेबल है जिनकी कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है, फेराड में है, और आप इनसी कैपेसिटेंस क्या लेना चाहते हो, कम लेना चाहते हो, तो उसको किस में कनेक्ट करो, सीरीज में, क्योंकि सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो डिवाइड हो जाती है। और इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है, देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से क्या आती है, कम आती है। ठीक है, अगर आपके पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है तो आप इस तरह इसको कनेक्ट करते जाओ और लास्ट में क्या लिखो, 1 डिवाइडेड बाय Cn। और ये वाला जो इक्वेशन है ये आपको बताता है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से भी क्या आती है, कम आती है। और शॉर्टकट फार्मूला क्या है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के प्रोडक्ट of capacitors divided by sum of capacitors। Okay, अल्लाह हाफिज़।